मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का टाइटल है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, समसामयिक है, वैज्ञानिक है, तात्विक है और आपके जिज्ञासाओं, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप है। टाइटल का नाम है मंत्र, तंत्र, यंत्र, रत्न और पूजा उपासना पर तात्विक विमर्श अर्थात विवेचन। एलिमेंटल डिस्कशन ऑन मंत्र, तंत्र, यंत्र, रत्न एंड वर्शिप। जी हाँ मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। बगल में जो बेल आइकन आती है, घंटी आती है, उसको ज़रूर पुश कर दीजिए, ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का सूचना या नोटिफिकेशन तत्काल आप तक पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक पूरा देखिए, अधिकतम मित्रों को शेयर करिए, वीडियो पसंद आवे तो लाइक ज़रूर करिए। जैसा कि वीडियो के टाइटल से ही पता है कि आज हम ऐसे विषय पर बात करते हैं कि जब हम आध्यात्मिक क्षेत्र में उतरते हैं, खासकर जब ज्योतिष की बात करते हैं, कुंडली विवेचन या विश्लेषण की बात करते हैं, तो हमें रेमेडी के रूप में, उपाय के रूप में रत्नों का प्रयोग बताया जाता है, ग्रहों का जप बताया जाता है, इष्ट देव की पूजा उपासना बताई जाती है। तो उसके पीछे रहस्य क्या है? ये मंत्र, तंत्र, यंत्र, रत्न, इसका रहस्य क्या है? इसका तत्व क्या है? तात्विक समावेश इसमें क्या है? इस पे हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है, खासकर हमारा प्रकरण या प्रसंग ज्योतिष से है और ज्योतिष ऋषि प्रणीत है। जो हमारी ऋषि प्रणीत ज्योतिष है, इसके जनक महर्षि पाराशर जी हैं, जिन्होंने बृहद पाराशर होरा शास्त्र नाम की पहली किताब लिखी थी। उसके बाद अनेकों ऋषियों ने विभिन्न नामों से मानक ग्रंथों का निर्माण किया और आगे आगे ज्यों ज्यों परंपरा बढ़ती गई, हमारे विद्वानों ने समय समय पर अपना विचार, लेख और पुस्तकें दिया है। मंत्र का प्रयोग आज भी होता है, पहले भी होता रहा। विभिन्न रूपों में हम मंत्र का जप कराते हैं, मंत्र स्वयं जपते हैं और उससे लाभ लेते रहे। आपको एक जानकारी हम देना चाहते हैं कि ये मानव सभ्यता का विकास जब से हुआ, तब से हमारे बीच के ज्ञानी, अनुभवी, मनीषी लोग, विद्वान लोग निरंतर ज्ञान की खोज लोक कल्याण के लिए करते रहे हैं। नाम उनका भले जो भी हो, लेकिन वो काल, पात्र, परिस्थिति और स्थान बस उनका क्रम जारी है। तो प्राचीन काल में जो लोग लोक कल्याण के लिए खोज का काम, शोध का काम, साधना का काम करते थे, ऐसे लोगों को साधु कहा गया। जो शोध का काम किए उनको साधक से साधु कहा गया। वो साधक थे लेकिन साधु कहा गया। फिर क्रमशः जो उनकी आने वाली पीढ़ी आई, उसने उनके खोज में कुछ नए ज्ञान को जोड़ा, नए आयाम को जोड़ा, तो योग करने के नाते उस पीढ़ी को योगी कहा गया। योग माने होता है जोड़ने वाला। और जब साधु और योगी के बाद जो अगली पीढ़ी हमारी मनीषियों और विद्वानों की आती है, उन लोगों ने देखा कि जिन लोगों ने कुछ योग किया, जोड़ा उस पुराने ज्ञान में, उसमें कुछ कमियां हैं, कुछ मिलावट है, कुछ गलत चीजें हैं।
तो उन मनीषियों ने उसकी समीक्षा करके, परीक्षण करके और उसको अलग किया तात्विक रूप से। तो ऐसे विद्वानों को मनीषी कहा जाने लगा। आप सभी जानते हैं कि जो जो पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ज्ञानियों की परंपरा आगे बढ़ती रही, जब मनीषी लोगों ने, हमारे मनीषियों ने काट छांट शुरू किया, शोध शुरू किया, उसमें सही गलत सिद्ध करना शुरू किया, तो जो योगी परंपरा के लोग थे उनके परिवार को या उनके उत्तराधिकारियों को लगा कि ये तो हमारे ज्ञान पर आघात कर रहा है, चोट कर रहा है, हमको नीचा दिखा रहा है। इस नाते उन लोगों ने मनीषियों को डराना, धमकाना, उत्पीड़न करना शुरू किया। और यद्यपि वो लोग कल्याण के लिए लोग लगे थे, लेकिन मानव स्वभाव बस ये चीजें हमेशा चलती रही हैं। तो आने वाली पीढ़ी ने सोचा कि जब हम लोग कल्याण के लिए काम करते हैं तो क्यों इस तरह से उत्पीड़न, शोषण और धमकी के शिकार हों। वो लोग जाकर के कंदराओं में, गुफाओं में, एकांत में शोध का कार्य करते रहे, यद्यपि वह क्रम रुका नहीं और मौन हो गए। मौन होकर के अपना ज्ञान प्राप्त करते रहे, लिखते रहे। तो ऐसे विद्वानों को मुनि कहा गया क्योंकि वो मौन हो गए। उस पीढ़ी के बाद आने वाली पीढ़ी जो आई, उसने सोचा कि हम लोग कल्याण के लिए इतनी चीजें कर रहे हैं, हमारा कोई अपना स्वार्थ है नहीं, तो हम क्यों मौन रहें। उन्होंने कुछ चमत्कार खोज लिए, रिद्धियों सिद्धियों को खोज लिया और चमत्कार दिखाने लगे। तो ऐसे लोगों को, क्योंकि वो रिद्धियों सिद्धियों को खोजने वाले पीढ़ी थी, उनको ऋषि कहा गया। तो इस तरह से ऋषि के पीढ़ी के बाद जो ज्ञान की खोज करने वाले लोग हैं आज के युग में, उनको वैज्ञानिक कहा जाने लगा। इस तरह से आज के जो हमारा विज्ञान है, इसके प्रथम पीढ़ी, शुरुआती पीढ़ी का नाम साधु था। साधु, योगी, मनीषी, मुनि, ऋषि, इस तरह से हमेशा ज्ञान के क्षेत्र में खोज करके लोक कल्याण लोग करते रहे हैं। आप सभी जानते हो कि ये मंत्र शब्द, पहला हमने कहा मंत्र का क्या है। मंत्र, तंत्र, यंत्र, रत्न, पूजा, उपासना, साधना, सिद्धि, ये सब एक दूसरे के पूरक भी हैं, सहयोगी भी हैं और आवश्यक भी। प्रारंभ में, शुरुआती दौर में हमारे पूर्वजों का आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक ललक बड़ी ऊंचाई पर था, क्योंकि वर्तमान भौतिक युग से दूर हटके लोग सीमित संसाधनों में ही अपना जीविकोपार्जन करते थे, इतना विस्तार नहीं था। इस नाते उनका आध्यात्मिक पटल जो है बहुत विकसित था। और मंत्र के द्वारा योग्यता प्राप्त करके वाक सिद्धि प्राप्त कर लेते थे। वर्षों वर्षों तक कठिन तपस्या और साधनाएं करते थे और बहुत ही उत्कृष्ट कोटि की शक्ति अर्जित करते थे कि उनको वाक सिद्धि मिल जाती थी।
श्राप और वरदान की शक्ति मिल जाती थी। जिसको श्राप दे देते थे वो भी फलित होता था, जिनको वरदान दे देते थे वो भी फलित होता। बहुत विस्तार में नहीं जाना है। मंत्र के बाद आने वाली पीढ़ी, ज्यों ज्यों हमारी पीढ़ी आगे बढ़ती है, जैसे हम आज साइकिल से वायुयान तक पहुंच गए हैं, उसी तरह से आने वाली पीढ़ी ने मंत्रों के कठिन आयाम को देखते हुए, मंत्र सिद्धि के कठिन मानदंडों को देखते हुए, लंबे दीर्घकालिक प्रयासों को देखते हुए उन्होंने तंत्र की खोज किया। अर्थात मंत्र का मतलब होता है मननात् त्रायते तत्मंत्र, अर्थात मन से मन को सिद्ध कर लेना, मन को एकाग्र कर लेना, केंद्रित कर देना और उसकी शक्ति को अर्जित करके उसका अहम ब्रह्मास्मि बन जाना, ये मंत्र की शक्ति थी। लेकिन बहुत ही श्रम साध्य थी, समय साध्य थी। तो तंत्र की उत्पत्ति हुई। तंत्र में भी मंत्र की जरूरत थी, लेकिन कम मंत्र से ही उस तंत्र को शक्तिकृत कर दिया जाता था। उसका विधान आज भी है, तंत्र ग्रंथों में है, लोग प्रयोग भी करते हैं। तंत्र का मतलब है उपाय। तंत्र का मतलब है कि फल फूल वनस्पतियां, उनके जड़ तने, पत्तियां या विभिन्न अंगों उपांगों को प्रयोग करके औषधि के रूप में प्रयोग करना, या आयुर्वेद के बहुत से डॉक्टर या आयुर्वेद शास्त्र में दवा करने के पीछे यह भी प्रचलन था कि मंत्र के द्वारा उस औषधि को शक्तिकृत करने के बाद जो दवा दी जाती थी बड़ा काम करती थी। तो ये जड़ी बूटी वनस्पतियों के माध्यम से जो खोज किया, उसमें कम मंत्रों का ही प्रयोग करके उस तंत्र की स्थापना हुई और बड़ी लाभकारी स्थिति रही। धीरे धीरे यह प्रक्रिया भी दुरूह होने लगी, यह तरीका भी कुछ दुष्कर लगने लगा। तो जैसे आज कलि युग में, वैज्ञानिक युग में यंत्रों का प्रयोग हो रहा, हमने अभी कहा कि साइकिल से लेके वायुयान तक हम पहुंच गए। यंत्रों के महत्व को और हम और आप सभी जानते हैं। साइकिल नहीं था तो हम पैदल चलते थे, बहुत ज़्यादा समय लगा करके ही एक छोटी यात्रा पूरा करते थे। और जब से मोटरसाइकिल हुआ, चार पहिया वाहन हुए और वायुयान हुए, यानी विभिन्न साधन हुए, रेलगाड़ी हुई, तब से हम उतने ही समय में कई गुना अधिक यात्रा कर लेते हैं। तो यंत्रों की उस शक्ति को पहचानते हुए देवी देवताओं के आकृतियों और प्रतीकों को आध्यात्मिक पद्धति से जो व्यवस्था प्रतिपादित की गई थी, उसको भोजपत्र पर अष्टधातु की स्याही बना करके भोजपत्र पर अष्टगंध की स्याही बना करके या विभिन्न स्याहियों के माध्यम से उकेरा जाता था चित्रों को, आकृतियों को।
बाद में और हम आगे बढ़े तो तांबे पर, पीतल पर, अष्टधातु पर भी यंत्रों का निर्माण होने लगा और वो बड़े कारगर होने लगे। उसमें भी मंत्र का प्रयोग होता है, उसको भी मंत्र से शक्तिकृत किया जाता है, लेकिन घंटों या महीनों या वर्ष तक उसमें समय देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मंत्र, तंत्र, यंत्र, मंत्र से आगे बढ़े तंत्र के युग में, तंत्र से आगे बढ़े यंत्र के युग में, जो आज चल भी रहा है। उसके बाद रत्न पर ध्यान गया। रत्नों पर भी जो हम उपाय बताते हैं उसमें हम बराबर कहते हैं कि इसको अभिमंत्रित कर लीजिए या शक्तिकृत कर लीजिए उस ग्रह का मंत्र पढ़ करके। मतलब जो हमारा अंदर की आध्यात्मिक शक्ति है, या हमारा भाव है, या हमारा शुभ भावना जो है उसको मंत्र के रूप में उस रत्न को या यंत्र को प्रदान करके, सिद्ध करके उसका प्रयोग करने से आशातीत लाभ होता रहा है। तो मंत्र, तंत्र, यंत्र, रत्न सब में मंत्र का प्रयोग होता है। पहले केवल मंत्रों में अधिक होता था, तंत्र में कुछ कम हुआ, यंत्र में कुछ कम हुआ, रत्न में और भी कम है। रत्न भी तंत्र का ही एक रूप है या यंत्र का एक रूप है। पूजा और उपासना, पूजा उपासना की, साधना की अनेक विधाएं हैं, अनेक स्वरूप हैं। हम भी प्रायः इष्ट देव की उपासना आपको बताते हैं, या रत्न धारण की बात कहते हैं तो कहते हैं अमुक ग्रह के मंत्र से इसको अभिमंत्रित कर लीजिएगा, शक्तिकृत कर लीजिएगा। और जब इष्ट देव की उपासना बताते हैं तो उसकी विधा भी बताते हैं। पहले फोटो पर, उसके बाद ध्यान लगा करके, मन को एकाग्र करके इष्ट देव की उपासना कीजिए। धीरे धीरे इष्ट देव सिद्ध हो जाते हैं। इसका सीधा मतलब है कि मन को एकाग्र करके वो शक्ति अर्जित कर ली जाती है, वो विल पावर अर्जित कर लिया जाता है, वो सिद्धि अंदर प्राप्त हो जाती है कि हमारे सोचने मात्र से या देखने मात्र से या चिंतन करने मात्र से ही जहां हम जो भी अपेक्षा करते हैं वो प्रभावित हो करके हमारे अनुकूल फल देने लगता है। और थोड़ा विस्तार में जा करके हम आपसे बताना चाहेंगे, आपको भी बहुत से लोगों को ये जानकारी होगी। हम भी पुराने समय के ही व्यक्ति हैं, तो हमने देखा है कि जब सैकड़ों कोस, सैकड़ों मील दूर बैठा व्यक्ति हमें दिल से याद करता था तो हमको हिचकी आने लगती थी। तो हम कहते थे हिचकी आ रही, लग रहा कोई प्रिय आदमी हमको याद कर रहा है, कोई आदमी अतिथि आ रहा है। और अगर हम हाथ में जल लेके, जलपात्र लेके जा रहे हैं, हाथ से वो जलपात्र छूट के नीचे गिर गया भरा हुआ पानी, तो हम एक अनुमान लगाते थे, एक शकुन इससे विचारते थे कि लग रहा है कोई अतिथि आ रहा है। पता करने पर पता चलता था कि एक आध घंटे में कोई मेहमान आ गया, हमको कोई याद कर रहा है। पता करने पता चलता था कि हाँ, हमारा फला मित्र या प्रेमी मुझे याद कर रहा है, प्रिय पात्र मेरा याद कर रहा है। और अगर हम कुछ खा पी रहे हैं, हमारे सामने कोई आदमी बैठा है, उसको देख रहा, उसको लालच आ गई
तो हमारे लिए वो सूल हो जाता था। हम कहते लग रहा किसी ने लालच कर दिया, टोना लग गया, भूता लग गया, नजर लग गई। ये प्रथाएं जो प्रचलित थी उसमें सत्यता भी थी, है भी, उसके पीछे रहस्य है। ये विल पावर हमारा, अगर सैकड़ों किलोमीटर दूर हम बैठे हैं और उसकी तरंगे हमारे तक पहुंच जाती हैं, जब वो दिल से या मन को एकाग्र करके हमारा चिंतन करता है, तो सामने बैठे हुआ आदमी का भी विल पावर या उसकी तरंगे हमारे तक पहुंचती हैं तो पदार्थ प्रभावित होता है और उससे हमारे अंदर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तो इसका सीधा मतलब है कि मन की शक्ति अपरंपार है। मन को की गति बहुत अधिक होती है, सबसे अधिक गतिमान होता है अभी यहाँ, अभी बॉम्बे पहुंच जाएगा, अमेरिका पहुंच जाएगा, रूस पहुंच, इतनी तेजी से कोई यंत्र अब तक नहीं बना। इस मन की शक्ति को हमारे ऋषियों मनीषियों ने पहचाना था, इस नाते मंत्र से शुरू किया था, और आज उस क्षेत्र में अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो उसके पीछे रहस्य यही है कि मन की शक्ति अपार होती है, अपरंपार होती है। मन को एकाग्र करके, विल पावर को बढ़ा करके और उसके माध्यम से अपने किसी इष्ट देवी देवता को सिद्ध करके जप माला लेकर के करना, सारी चीजें उसी के अंदर निहित हैं। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, यह भी उसी की देन है। अगर मन लगा के आप उल्टा सीधा कुछ भी जप रहे हो, लेकिन केंद्र में हमारे कोई बिंदु या आकृति या कोई लक्ष्य है तो उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो जो हम एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध है। अर्थात एक क्षण भी अगर उस सर्वशक्तिमान परमात्मा में, अपने इष्ट देव में मन लग गया तो हम सिद्ध हो जाते हैं। हमारे गुरु जी थे, उन्होंने कहा था कि बेटा साधना का पथ जो है ये बहुत कठिन है। अगर हम मन लगा के मंत्र को सिद्ध करते हैं तो वो सिद्धि हमें एक क्षण में भी मिल सकती है और एक जन्म में भी नहीं मिल सकती है, क्योंकि